नमस्कार, मैं हूं छोटन कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSK मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग परसेंटेज के छठे क्लास में अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मतलब ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो बोला है जो बी की आय है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति है। तो दोनों की आय ए की तो बोल दिया उससे बी से 20% अधिक है। तो बी को क्या है, बी को तो दिया नहीं, तो हम बी को हमेशा 100 मानेंगे। और वो 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि जो ज़्यादा दिया रहेगा 20% कभी ज़्यादा दिया रहेगा, कभी 20% कम दिया रहेगा, कभी 10% ज़्यादा दिया रहेगा, कभी 10% कम दिया रहेगा। तो वो 100 से डायरेक्ट, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो वो जो अगला जो निकालना रहेगा वो जितना परसेंट बोलेगा वो उतना डायरेक्ट जोड़ देंगे। वो हमें परसेंट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए अगर बी ए का 20% अधिक बोला है तो 20 अधिक जोड़ देंगे। तो उसका क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो इसका 20% अधिक करके 120 हो जाएगा। तो ये बी की आय मान दी है 100 और ये की आय हो गया 120, क्योंकि 20% उससे अधिक है बी से। तो फिर बोला है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो कम परसेंट हम निकाल रहे हैं। तो कम कितना है 20, और कहाँ से कम है, यहाँ से, क्योंकि इसका तुलना कर रहे हैं हम इससे। तो यहाँ से कम है 120 इंटू 100, परसेंट ज्ञात करने हैं तो गुने 100। और अब हमेशा कमी की तुलना अधिक से होती है और अधिक की तुलना कमी से होती है। तो हमें कमी पूछी है तो कमी निकाल रहे हैं, तो कमी की तुलना अधिक से करेंगे। अगर अधिक पूछता तो अधिक की तुलना कमी से होता। इसलिए चलिए आइए जो कटता है इसको हम काट देते हैं। तो 20 से ये 6 बार में कट गया। अब जो 2 से 3 हो गया, ये 50 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 50/3 हो गया। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.2/3%। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है। बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। पिछले क्वेश्चन में बोला था 20% अधिक है ए की, तो ऐसे बोला है 20% कम है। तो फिर बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, और बोला है तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो फिर इसमें भी आइए सॉल्यूशन करते हैं। ये बी, और इसमें भी बी को 100 ही मानेंगे, ये 100 मान दी। अब ये बोला है 20% कम है ये की जो है, तो इसमें 20 डायरेक्ट कम कर देंगे। तो कम कर देंगे कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। तो 20 डायरेक्ट कम कर दिए तो ये 80 हो गया, और ये हो गया 100 माने, तो ये हो गया 80, 20% क्योंकि ये कम है। तो फिर बोला है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो हम निकाल रहे हैं अधिक परसेंट, अधिक का परसेंट। तो कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो अधिक का तुलना किससे होगा, कम से। पिछले बताए थे कि कम की तुलना अधिक से और अधिक की तुलना कम से। तो हम अधिक निकाल रहे हैं तो अधिक की तुलना होगा कम से, बटा 80 इंटू 100। तो 20 चौका 80, ये 4 बार में, और 4 से 5 25 बार में। तो कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो ये की जो आय है वो बी की आय से 25% कम है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मोहन की आय में 10% की कटौती कर दी गई। मोहन की जो आय थी उसमें 10% की कटौती कर दी गई। उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर करने के लिए वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। पहले उसके आय में 10% की कमी कर दी गया, और जितना कमी हुआ उससे कितना बढ़ाएं कि उसका मूल राशि को प्राप्त हो जाए। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता नहीं है कि मोहन की आय क्या था। तो हम मान लेते हैं मोहन की आय था 100। 10 कम कर दिए, अब उसका आय हो गया 90। 100 में से 10 घटा दिए 90। तो अब वृद्धि करना है यहाँ से,
तो हमें निकालना है वृद्धि का परसेंट। तो वृद्धि का परसेंट क्या हो जाएगा, 10 वृद्धि करना है, यहाँ से यहाँ वृद्धि करना है 10, और वृद्धि की तुलना किससे होगा, कमी से, बटा 90, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुने 100। तो ये से ये काट दिए बटा, तो इसको अगर इसमें डिवाइड करेंगे 100/9 तो हो जाएगा 11.1/9%। तो मोहन की पहले आए माने 100, उसमें से 10% घटा दिए तो हो गया 90। तो फिर वृद्धि करने बोला है यहाँ से, तो यहाँ से हमें 10 वृद्धि करना पड़ेगा, और वृद्धि की तुलना हमेशा कमी से होती है, गुने 100 प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बस जो कटा है वो काट दिए, तो आगे 11.1/9%। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई। कोई संख्या था उसमें पहले 20% की वृद्धि कर दिया गया, फिर वहां से उस संख्या में कितने परसेंट की कमी की जाए, जहां से वृद्धि हुआ, वृद्धि होकर जो संख्या बना वहां से कितने परसेंट की कमी की जाए कि पुनः मूल संख्या प्राप्त हो, कि वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाए जो संख्या पहले था। तो हमें पता नहीं कि वो संख्या क्या है, तो उस संख्या मान लेते हैं 100, और 20% की वृद्धि करने बोला है। तो वृद्धि पर संख्या हो गया 120, क्योंकि 20% वृद्धि करने बोला तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20% करके हो गया संख्या 120। अब कमी करने बोला तो उसमें बोला है कितना कमी करेंगे कि वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। तो अब कमी बोला है तो हमें निकालना है कमी परसेंट। तो कमी करना है यहाँ से, तो कितना कमी करेंगे यहाँ लाने के लिए 20, और कमी की तुलना किससे होगा, अधिक से, बटे 120 इंटू 100। तो काट देंगे तो ये 6 बार में, और इसको से ये 3 और ये हो गया 50, तो 50/3 करेंगे तो हो जाएगा 16.2/3%। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो संख्या पहले माने 100, 20% वृद्धि करने बोला था तो 20% वृद्धि करके वो संख्या हो गया 120। अब यहाँ से बोला था कि कितना कमी करें कि वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाए, तो 20 कमी किए, और कमी की तुलना होगा अधिक से, और प्रतिशत ज्ञात करने हो तो गुने 100। बस जो कटा काट दिए, आगे आंसर 16.2/3%। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कृष्णा ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। कृष्णा नाम के कोई व्यक्ति था, वो 40% अपने मशीनरी सामानों में, 25% अपने बिल्डिंग बनाने वगैरह में, और 15% कच्चे सामान खरीदने में तथा 5% फर्नीचर में, फर्नीचर का सामान था उसमें खत्म कर दिया। यदि उसके पास 1305 रुपया बचे हो, और उसके पास बचा 1305 रुपया, तो उसके पास कुल कितना आय था, तो उसके पास कुल कितना आय था, मतलब टोटल मनी उसके पास कितना था। तो एक आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा बढ़िया से समझाने का। तो देखिए उसके पास कुल आय था 100%, आय था 100%, क्योंकि उसके पास जितना आय था वो तो 100% ही था, परसेंट में तो 100 ही होता है, जितना भी रहे, वो 100 रुपया था, 500 था, 10,000 था, परसेंट में तो 100% था। जिसमें से वो खर्च किया 40% प्लस 25% प्लस 15% प्लस 5%, और टोटल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85%। तो 85% खर्च कर दिया, और उसके पास आय था 100%, तो बचा कितना उसके पास, 15%। तो बचत बराबर हो गया उसके पास 15%, जो है कितना के बराबर, 1305 रुपये के बराबर। क्योंकि वो बोला है कि उसके पास इतना 40%, 25%, 15% और 5% खर्च करने के बाद 1305 रुपये बच रहा है, और उसके पास तो 100% आय था, जिसमें से 85% खर्च कर दिया तो बचा 15%, और रुपया बच रहा है उसके पास 1305 रुपया। तो 15% अगर 1305 रुपये के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा, 15 से काट देंगे तो ये 87 बार में कट जाएगा, और इधर से इधर कटता है, इधर से इधर कटता है, और इधर गुना होता है, तो इधर से हम गुना कर देंगे, इधर से इधर
तो ये हो जाएगा 87 गुने 100 बराबर 8700 रुपये। तो उसके पास टोटल आय कितना था 8700 रुपया, क्योंकि उसके पास कुल आय माने हम 100%, क्योंकि किसी के पास कितने भी रुपए हो परसेंट में तो 100% होंगे। तो 85% खर्च कर दिया तो बचा उसके पास 15%, और 15% अगर 1305 रुपये के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा 8700 रुपये के बराबर। तो आज के क्लास में इतना ही, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।